नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिटलान क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, जैसा आप देख पा रहे हैं, आज की जो हमारी वीडियो है वो क्लास सिक्स्थ की जो बुक है सामाजिक और राजनीतिक जीवन, इस किताब का फर्स्ट चैप्टर है विविधता की समझ। तो आज इस वीडियो में हम विविधता की समझ के ऊपर बने इस वर्कशीट नंबर 1 को समझेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अक्सर एग्ज़ाम में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो वीडियो अब बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को पूरा देखेंगे। जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वर्कशीट नंबर 1, विविधता की समझ। तो इस वर्कशीट में बेटा जैसे आपको बताया गया है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि विविधता का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो विविधता का मतलब होता है विभिन्न या भिन्न होना। ठीक है, अर्थात दूसरे से अलग। तो विविधता के मतलब को हम बता सकते हैं कि जब हम दूसरों से अलग होते हैं या दूसरों से भिन्न होते हैं तो हम उसे विविधता कहते हैं। भारत जैसे देश में भी आप देखते हैं कि हम कहते हैं कि हमारे देश में बहुत विविधताएं हैं। विविधताएं मतलब अगर हम देखें जम्मू कश्मीर और नीचे देखें केरल, तो यहाँ भी बहुत सारी विविधताएं हमें देखने को मिलती हैं। इनका पहनावा है, राज्यों में अलग अलग पहनावा हो गया, राज्यों की भाषा हो गई, उनका कल्चर हो गया, उनका खान पान हो गया। ये क्या है, ये सब हमें विविधता को समझाता है। तो हम कह सकते हैं विविधता का मतलब होता है दूसरे से अलग होना। ठीक है, तो यहाँ डेफिनेशन के अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं, तो इनको पढ़ते हैं, देखते हैं क्या समझ में आता है हमें। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम। यहाँ बताया गया है विविधता धर्म, भाषा, खान पान तथा अलग सभ्यता को दर्शाती है। तो अगर किसी का धर्म, भाषा, खान पान और सभ्यता अगर अलग है तो हम उसे बता सकते हैं कि ये क्या है, ये एक विविधता होती है। भारत में उत्तर पूर्वी राज्यों की भाषा उत्तर भारत से भिन्न एवं धर्म जो है वो भी अलग अलग है। तो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, जैसे बताया गया है क्या है कि उत्तर भारत जो राज्य हैं, हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, वहाँ की भाषा अलग है और उत्तर भारत से भिन्न तथा एक धर्म माने जाने वाले त्यौहार, वेशभूषा और खान पान सब अलग है। तो हमारे धर्म भी देखते हो आप लोग, जो हमारा देश है हिंदुस्तान, इसमें अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, जिनकी वेशभूषा अलग है। ठीक है, पहनावा जिनका अलग है, जिनका खान पान अलग है, जिनके त्यौहार अलग है। तो ये सब क्या है बच्चों, ये सब हमारी विविधता को दर्शाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। आइए इन विभिन्नताओं को हम निम्न कथनों से समझते हैं। मणिपुर में रहने वाले लोहान मीज़ो की जो भाषा है वो आपकी भाषा से अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या पता लगता है कि मणिपुर में जो भाषा है वो हमारी भाषा से अलग है। दूसरा कहता है दिल्ली में दक्षिण भारत से आई चेन्नम्या का खान पान आपसे अलग है। तो जो दक्षिण भारत से जो आए हैं उनका खान पान हमारे खान पान से क्या है, वो अलग है। ठीक है, आगे आगे कहता है तीसरा, सोफिया अपने त्यौहार को अलग ढंग से मनाती है और उसकी वेशभूषा भी अलग है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ त्यौहार और वेशभूषा का अलग होना भी क्या है, एक विविधता को दर्शाता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इन तीनों ही कथनों में हमने देखा कि भाषा, इसके अलावा खान पान, त्योहार और वेशभूषा, ये चारों चीज़ें अगर हम आपस में देखते हैं इनको मिलाकर, तो ये कहीं ना कहीं हमें विविधता को दर्शाती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो भारत देश है ये विविधताओं से भरा हुआ देश है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 में क्या कहता है, आपकी कक्षा में ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो किसी दूसरे राज्य से आए हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा और इसका प्रश्न का उत्तर भी आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। सपोज़ कीजिए जैसे आपके दूसरे राज्य से आए विद्यार्थी कौन कौन है, जैसे बिहार से कोई बच्चा आया है पढ़ने के लिए दिल्ली में। ठीक है, कोई बच्चा यूपी से आया है, उत्तर प्रदेश से आया है, कोई बच्चा मध्य प्रदेश से आया है। सब क्या है, सब अलग अलग राज्य हैं और हो सकता है आपकी कक्षा में भी कुछ ऐसे ही अलग अलग राज्यों से बच्चे आए हों पढ़ाई के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहता है, क्या आप इन राज्यों के नाम जानते हैं जिन राज्यों से विद्यार्थी आए हैं, यदि हाँ तो किन्हीं 3 राज्यों के नाम लिखिए। तो अभी जैसे मैंने आपको ऊपर राज्य बताए, बिहार, उत्तर प्रदेश और
मध्य प्रदेश। तो हो सकता है इन राज्यों के बच्चे आपकी कक्षा में पढ़ते हों, या हो सकता है कि इनसे अलग राज्यों के बच्चे आपकी कक्षा में पढ़ते हों। तो आप उन 3 राज्यों के नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न। आगे प्रश्न में कहता है, क्या इन विद्यार्थियों की भाषा आपसे अलग है? यदि हाँ तो किन्हीं 2 भाषाओं के नाम लिखिए। तो अगर आपको लगता है कि इनकी भाषा आपकी भाषा से अलग है, तो आप उन भाषाओं के नाम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए अगर कोई बच्चा गुजरात से आया है पढ़ने के लिए, तो उसकी भाषा क्या होगी? गुजराती। ठीक है, तो गुजरात राज्य से जो बच्चा पढ़ने आया है उसकी भाषा क्या होगी? गुजराती। ठीक है, और अगर कोई बच्चा पंजाब से आया है तो उसकी भाषा क्या होगी? पंजाबी। तो इस तरीके से आपको भी इस प्रश्न का उत्तर लिखना है कि अगर उसकी भाषा आपकी भाषा से अलग है तो आपको उसकी भाषा का नाम लिखना है। तो जैसे कोई अगर बच्चा गुजरात से आया है तो उसकी भाषा हो गई गुजराती, और अगर कोई पंजाब से आया है तो उसकी हो गई पंजाबी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न में क्या कहता है। आगे प्रश्न में कहता है, क्या इन विद्यार्थियों का पहनावा या वेशभूषा आपसे अलग है? तो इसका जवाब भी आप खुद ही दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी कक्षा में कोई बच्चा दूसरे राज्य से आया है, क्या उसकी फैमिली का पहनावा आपके पहनावे से अलग है? यदि हाँ तो आप यहाँ उत्तर में लिख सकते हैं हाँ, और अगर ऐसा नहीं है तो आप लिख सकते हैं नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 कहता है, भारत के किन्हीं 4 धर्मों के नाम लिखिए। तो देखियो इस प्रश्न का उत्तर भी आप बच्चों को बहुत अच्छे से पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो 4 धर्म कौन कौन से हैं? जैसे हिंदू धर्म, ठीक है, इस्लाम, इसके बाद ईसाई धर्म, ठीक है, और बौद्ध धर्म। ठीक है, तो ये जो हैं ये 4 धर्मों के नाम आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट कहता है, आगे उपरोक्त प्रश्नों के बाद आप किस निष्कर्ष पर पहुंचे उसकी जांच करें। तो हमें सही पे विकल्प पे निशान लगाना है। कहता है, विविधता भाषा धर्म संस्कृतियों के आधार पर हो सकती है। बिल्कुल सही है। ठीक है, हो सकती है, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि धर्म भाषा संस्कृति ये सब मिलकर क्या बनाती है? विविधता बनाती है। आगे कहता है प्रश्न नंबर 2 में, विविधता में देश की सांस्कृतिक सुंदरता दिखाई देती है। बिल्कुल सही बात है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा देश भारत जो है विविधताओं से भरा है, तो यहाँ के खान पान, राज्यों के पहनावा, राज्यों की भाषा, वेशभूषा सब अलग होती है, तो बहुत ही सुंदरता इन चीज़ों में हम देख पाते हैं। आगे कहता है थर्ड में, भाषा या धर्म हमें जोड़ते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, हमें जोड़ते हैं। नेक्स्ट फोर्थ में कहता है, मेरे दोस्त की भाषा धर्म खान पान मुझसे अलग हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है अगर हमारा देश गुजरात का हो तो उसकी भाषा, उसका खान पान हमसे अलग हो सकता है। नेक्स्ट, मेरे साथियों की विभिन्नता में ही सुंदरता है। बिल्कुल सही है। तो इस सभी के जो है सही निशान है, ये सभी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट वेरीफाई होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अब देखिए यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है यहाँ पर अलग अलग पहनावे की, वेशभूषा की, जिसको अलग अलग तरीके से लोगों ने पहना हुआ है। ठीक है, तो ये वेशभूषा के आधार पर हम बता सकते हैं कि ये वेशभूषा किस राज्य की है। ठीक है, तो जैसे अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ प्रश्न भी दिया गया है। ऊपर दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि चित्र में दिखाए गए लोग भारत के किन किन राज्यों से हो सकते हैं, उन राज्यों की पहचान कीजिए। ठीक है, तो जैसे ये वाला है आपका, ये वाला राज्य है, ये कौन सी है? ये, इसे हम कह सकते हैं कि ये आंध्र प्रदेश है। ठीक है, ये एपी यानी आंध्र प्रदेश हो सकता है। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो पहनावा है ये हम कह सकते हैं कि तमिलनाडु है। ठीक है, इस तरीके का पहनावा तमिलनाडु में। ठीक है, ये वाला जो पहनावा है ये हो सकता है गोवा राज्य का हो। ठीक है, और ये वाला जो पहनावा है प्यारे बच्चों, ये है वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये वाला जो पहनावा है प्यारे बच्चों, ये हो सकता है केरल राज्य का, और ये वाला पहनावा है हमारा राज्य पंजाब। ठीक है, ये वाला जो राज्य है ये हो सकता है हमारा राज्य महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ठीक है, और फाइनली ये वाला जो राज्य है ये हो सकता है हमारा कहाँ का? गुजरात। गुजरात।
तो इस तरीके से इन वेशभूषाओं के आधार पर हमने इन राज्यों की पहचान कर ली है। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न थे जो इस वर्कशीट में दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा बेटा। तो वर्कशीट आपको कैसी लगी अपने कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए और वीडियो को दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए। और इसी तरीके से मैं और भी कई वीडियोज़ आप बच्चों के लिए बनाता रहूँगा, जिससे आप बच्चों को अपने एग्ज़ाम में अपनी पढ़ाई में हेल्प मिल सके। ठीक है, मिलेंगे फिर हम अगली वीडियो पे। थैंक यू।